बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है मार्केटिंग और लेक्चर नंबर 1 है हमारा। आज की इस क्लास में टॉपिक मार्केटिंग होगा हमारा। हम डिस्कस करेंगे अबाउट मार्केटिंग कि मार्केटिंग की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग कि क्या है मार्केटिंग, मार्केटिंग की स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं और मार्केटिंग में हम क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मार्केटिंग के हवाले से। सबसे पहले व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग बेसिकली प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन का मजमुआ है। मार्केटिंग मिक्स कहलाता है ये कि प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस, प्रमोशन मिलकर मार्केटिंग मिक्स बनाती है। सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर 3 तरह से डिस्क्राइब हुई हुई है। फर्स्ट पहले स्टडी करते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। यानी मार्केटिंग वो अमल है जिसके जरिए गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमत मूव करती हैं, हरकत करवाते हैं हम इसके जरिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उस पॉइंट से जहां गुड्स बन रही हैं उस पॉइंट से, टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहां गुड्स इस्तेमाल होंगी उस पॉइंट तक। तो ये मूवमेंट जिस प्रोसेस के तहत करवाई जाती है गुड्स की और सर्विसेज की, प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड देख लेते हैं, और मतलब या हम मार्केटिंग को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड अप विद कंजम्पशन। मार्केटिंग में शामिल हैं वो तमाम सरगर्मियां जो स्टार्ट होती हैं आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद, एंड एंड अप और ख़त्म हो जाती हैं विद कंजम्पशन, कंजम्पशन पॉइंट पर। इस वाली डेफिनेशन से एमसीक्यूज भी बनता है एग्जाम में कि मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है, आफ्टर प्रोडक्शन, और कब खत्म होती है, एंड अप विद कंजम्पशन। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड डेफिनेशन पर मार्केटिंग की। यहाँ पर थर्ड भी डिफाइन कर रहे हैं। मार्केटिंग इज द कंपोजिट ऑफ बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, ग्रेडिंग, इंश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन इज नीडेड। यानी मार्केटिंग के यहाँ पर फंक्शंस के जरिए डिस्क्राइब कर दिया है मार्केटिंग को कि मार्केटिंग क्या है। बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और इंश्योरेंस का मजमुआ है। मजीद देख लेते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन को। Marketing covers all business activities necessary to effect the transfer in the ownership of goods and services to provide for their distribution. मार्केटिंग कवर करता है उन तमाम बिजनेस की सरगर्मियों को जो कि ज़रूरी होती हैं, किसके लिए, जो कि इफ़ेक्ट करती हैं ट्रांसफ़र इन दी ऑनरशिप, मलकियत के ट्रांसफ़र में जो है वो असरअंदाज होने वाली सरगर्मियाँ मार्केटिंग में शामिल होती हैं। मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज की मलकियत ट्रांसफ़र हो जाती है। पहले कोई और मालिक था, ड्यू टू मार्केटिंग वो गुड्स सेल आउट हो जाती है और ट्रांसफ़र हो जाती है ऑनरशिप, मलकियत किसी और की हो जाती है, मालिक कोई और बन जाता है, टू प्रोवाइड फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये भी एक डेफिनेशन मार्केटिंग की। इसके बाद मजीद देख लेते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज मूव होती हैं प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक। मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड अप विद कंजम्पशन। ये स्टार्टिंग की दो डेफिनेशन कंबाइन कर यहाँ पर मार्केटिंग को डिफाइन किया हुआ है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केटिंग में गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट करवाई जाती है प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक, और इसमें शामिल होती हैं तमाम सरगर्मियाँ जो कि प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं कंजम्पशन के साथ। इसके बाद देख लेते हैं मार्केटिंग की मजीद वही डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कंपोजिट वाली। देन फिर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं, मार्केटिंग में हम क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। हमने स्टार्ट में ही कहा कि मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम गुड्स को और सर्विसेज को मूव करवा रहे हैं प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, किन किन मराहिल से गुजर कर हमें प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक गुड्स को पहुँचाना होता है, तो उस प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग में हम क्या वज़ाइफ परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या काम कौन कौन से परफॉर्म करते हैं हम मार्केटिंग में। तो यहाँ पर डायग्राम के जरिए डिफाइन हुआ है बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस,
ग्रेडिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन, रिस्क, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। इसको मजीद देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में पहला फंक्शन आता है फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। वही फंक्शन जो अभी डायग्राम में डिस्क्राइब थे उन्हीं को यहाँ पर हेड की हेडिंग के जरिए जो है वो डिफाइन किया गया है। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में जो दो फंक्शंस हमारे पास आते हैं, पहला है बाइंग और दूसरा है सेलिंग। यानी एक्सचेंज का फंक्शन हम पहला परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग में, जिसमें बाइंग और सेलिंग शामिल हैं। अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा फंक्शन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है हमारे पास। इसमें भी फिर दो फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन और सेकंड है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज को वेयरहाउस भी कहते हैं। यहाँ से गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो ये दोनों फंक्शंस अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है गुड्स की मूवमेंट में और स्टोरेज और वेयरहाउस हेल्प करता है हमें गुड्स को स्टोर करने में। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसका सेकंड नाम जो है वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड इज फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ट्रेड जो है वो पहला फंक्शन है मार्केटिंग का। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि मार्केटिंग के फंक्शन में हमने जो बाइंग और सेलिंग की वो कौन सा फंक्शन है, तो वो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज भी कहलाता है और इसे हम फंक्शन ऑफ यानी ट्रेड भी कहते हैं कि ट्रेड में हम ये दो ही काम करते हैं, बाइंग और सेलिंग के। खरीदना और बेच देना ट्रेड कहलाता है। तो यही दो फंक्शंस मिलकर फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं या इसे ट्रेड भी कहते हैं। चलते हैं थर्ड फंक्शन पर, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। इसमें शामिल है फाइनेंस, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिस्क। तो क्लास ये है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। यहाँ से आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करने का मेथड कुछ इस तरह होता है कि आप डेफिनेशन लिखते हैं मार्केटिंग की। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। मार्केटिंग की 3 डेफिनेशन एटलीस्ट आपने डिस्क्राइब की। उसके बाद आपने फंक्शंस की ये लिस्ट बनाई जो आपके सामने मौजूद है। फंक्शन की लिस्ट बनाकर आप तमाम फंक्शंस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास मौजूद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये इसके अलावा आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम के जरिए भी डिफाइन कर सकते हैं लेबल करके इसको कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। ब्रांचेस के जरिए भी इसको शो कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, चार्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, तो फिर अटेम्प्ट करने का मेथड ये होता है कि कोई भी 2 डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग की डिस्क्राइब कर दें और फिर लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बनाकर या चार्ट बनाकर कोई भी 2-3 फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। या फिर अगर एग्जाम में कहा जाए कि इस फंक्शन को एक्सप्लेन करें, बाइंग को, सेलिंग को, ट्रांसपोर्टिंग या स्टोरेज को, तो फिर आप उस लिहाज से इस 2 फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब चलते हैं मजीद एक्सप्लेनेशन पर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की और एक्सप्लेन करते हैं फंक्शंस को 1 बाय 1। पहले देख लेते हैं बाइंग। बाइंग जिसे आम जबान में उर्दू में अगर मैं बात करूं तो खरीदारी कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब हुई है, बाय द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग बायर्स आर एबल टू परचेज व्हाट दे नीड। प्रोसेस जो मार्केटिंग में हम परफॉर्म करते हैं बाइंग का, इसके जरिए होता क्या है, बायर्स इस काबिल हो जाता है कि वो क्या कर सके, परचेज कर सके अपनी ज़रूरत की अशिया। अच्छा, बायर्स कौन होते हैं? वो लोग जो गुड्स की खरीदारी करते हैं बायर्स कहलाते हैं। जिन्हें गुड्स की नीड थी उन्होंने गुड्स को बाइंग कर लिया, तो बाइंग करने वाले जो शख्स हैं, अशखास हैं, पर्सन हैं, उन्हें हम कहते हैं बायर्स। बायर्स आर एबल टू परचेज व्हाट दे नीड। ज़रूरत के हिसाब से गुड्स परचेज कर सकते हैं। मार्केटिंग के इस फंक्शन में बाइंग इन्वॉल्व्स, बाइंग में शामिल है डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, ज़रूरत किस चीज़ की है, सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की सिलेक्शन करते हैं, फिर वैरायटी, क्या वैरायटी की गुड्स चाहिए आपको, डिसाइडिंग ऑन ब्रांड, किस ब्रांड की गुड्स चाहिए, एंड साइज, किस साइज की गुड्स चाहिए, मेथड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस तरह होगी, गुड्स की जो आप गुड्स खरीद रहे हैं उसकी कीमत की अदायगी किस तरह होगी, मेथड ऑफ पेमेंट्स क्या होंगे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल हैं बाइंग में। तो ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हो गया जिसमें बायर अपनी नीड के हिसाब से गुड्स को जो है वो परचेज करता है। बाइंग को परचेजिंग भी कहा जाता है। गुड्स को परचेज किया और फिर किस तरह परचेज किया कि नीड्स किसकी थी, सिलेक्शन की, क्वालिटी की, वैरायटी की, डिसाइड किया किस ब्रांड की गुड्स चाहिए, किस साइज की चाहिए, और फिर मेथड्स ऑफ पेमेंट भी डिसाइड कर लिए। अच्छा, जहाँ बाइंग है वहाँ सेलिंग भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है मार्केटिंग का। बाइंग के बगैर सेलिंग करना पॉसिबल नहीं है, सेलिंग के बगैर बाइंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है जब भी आप बाइंग करते हैं, बायर गुड्स को खरीदता है तो सेकेंड पर्सन उस गुड्स को सेल आउट कर रहा होता है, तो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, बाइंग और सेलिंग। तो बाइंग के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सेलिंग। व्हाट इज सेलिंग?
सेलिंग रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। सेलिंग का मतलब क्या है कि हम पैसे की अदायगी करते हैं और गुड्स को हासिल कर लेते हैं। गुड्स के बदले में पैसे की अदायगी करने का प्रोसेस सेलिंग कहलाता है। सेलिंग रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसमें आप गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स आपके पास आ रही हैं और बदले में आप क्या दे रहे हैं, पैसा। बाय सेलिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज इफेक्टेड। सेलिंग के जरिए ट्रांसफर होता है टाइटल, यानी जब गुड्स किसी और के पास थी, सेलर के पास थी और बायर ने गुड्स को परचेज कर लिया, तो इससे होता क्या है, सेलिंग सेलर सेलिंग की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है टाइटल, जो पहले कोई और मालिक था और अब मालिक कोई और बन जाता है। इसने गुड्स को परचेज किया है, अब वो जो है वो उस गुड्स का हकदार होता है, उस गुड्स का मालिक होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बाय सेलिंग, सेलिंग के प्रोसेस की वजह से ट्रांसफर तबादला हो जाता है ऑफ टाइटल यानी ऑनरशिप का, और ऑनरशिप क्या होती है, इज इफेक्टेड असरअंदाज होती है। सेलिंग इन्वॉल्व, सेलिंग में शामिल है डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू सेल। इसमें हम डिसाइड करते हैं, जो सेलर है, यहाँ पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी। सेलर वो पर्सन है जो गुड्स को सेल आउट कर रहा होता है और सेल आउट करने का प्रोसेस सेलिंग कहलाता है। तो सेलिंग में इन्वॉल्व है डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू सेल, हमें क्या सेल करना है, व्हेन टू सेल, कब सेल करना है, वेयर टू सेल, कहाँ सेल करना है, एंड व्हाट प्राइस, और किस प्राइस पर गुड्स की सेलिंग करनी है। तो ये तमाम चीज़ें सेलिंग में आती हैं कि इसमें सेलर डिसाइड करता है क्या सेल करे, क्या चीज़, किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी गुड्स जो है वो फौरन सेल आउट हो जाएगी, डिमांड किस चीज़ की है, पेशेंट किस चीज़ का है, कब सेल करना जो है वो मुनासिब होगा, किस जगह पर सेल करें, मार्केट टारगेट मार्केट क्या होगी, इसके अलावा किस प्राइस पर जो है वो ये गुड्स इजीली सेल आउट हो जाएगी और प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा। तो क्लास ये थी सेकेंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग के हवाले से हमने यहाँ पर बात की और बाइंग और सेलिंग एक साथ जो है परफॉर्म हो रही होती है। मार्केटिंग का पहला फंक्शन जिसे ट्रेड भी कहा जाता है और फंक्शन ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। वन पर्सन गुड्स की बाइंग कर रहा होता है और सेकंड पर्सन गुड्स की सेलिंग कर रहा होता है। खरीदने वाले को हम बायर कहते हैं और बेचने वाले को हम सेलर कहते हैं, और दोनों जो है वो मार्केटिंग का पहला फंक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पर, जो कि था फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो फंक्शन होता है जो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा होता है, गुड्स की तकसीम में हेल्प कर रहा होता है। हमने कहा था गुड्स प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक जाती हैं। जो चीज़ें प्रोडक्शन पॉइंट से गुड्स को कंजम्पशन पॉइंट तक ले जाने में हेल्प कर रही होती हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है ट्रांसपोर्टेशन। पहला फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केटिंग के, वो है ट्रांसपोर्टेशन। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर इसकी, इट रिफर्स टू मूविंग गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, पॉइंट टू कंजम्पशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है गुड्स की मूव करवाने में, गुड्स को हरकत करवाने में, गुड्स को मुतहर्रिक करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जिस जगह पर गुड्स बनी हुई है वहाँ से, टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जिस जगह पर गुड्स इस्तेमाल होगी वहाँ तक ले जाने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू सप्लाई गुड्स टू फार एंड निडी मार्केट्स। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन ने हेल्प की प्रोड्यूसर की कि वो क्या करे, सप्लाई करे गुड्स की। जो मार्केट दूर दराज हैं, जहाँ पर मार्केट, जिस मार्केट में गुड्स की नीड है, तो दूर दराज इलाकों में जिन मार्केट में गुड्स की नीड होती है, प्रोड्यूसर अगर वहाँ तक गुड्स को सप्लाई करना चाहता है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूसर की हेल्प करता है। इट रिफर्स टू मूविंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, मूविंग करवाता है गुड्स की। वही सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये पॉइंट बार बार यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है क्लास, तो यहाँ पर आपने जो है वो इस पॉइंट को याद रखना है कि इससे एमसीक्यूज भी बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, मूवमेंट करवाता है गुड्स की प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक। अच्छा, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। पहला है एयर मोड, हवाई रास्ता, हवा के जरिए भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, गुड्स को मूव करवाया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और हेल्प करते हैं हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स वगैरह। सेकेंड हमारे पास मेथड लिखा हुआ है लैंड मोड, जमीनी रास्ता, रोड भी कहते हैं इसे, रोड मोड भी कहते हैं, रोड रूट भी कहते हैं, रोड वे भी कहते हैं, सड़क का रास्ता, जिसमें सड़क के जरिए जो है वो गुड्स को मूवमेंट करवाई जाती है, बाय ट्रक, बाय बस, या फिर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की, बाय कार, बाय बाइक, बाय जो है वो डिफरेंट मोड्स हमारे पास होते हैं जो सड़क के जरिए हम जो है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं। अच्छा, सी मोड थर्ड हमारे पास है, सी मोड, इसे वाटर मोड भी कहा जाता है, मरीन रूट भी कहते हैं इसे, समंदरी रास्ते के जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना।
शिप, बोट वगैरह जो है हमारी हेल्प कर रही होती हैं गुड्स को मूवमेंट करवाने में बाय वाटर और बाय सी। तो क्लास ये थे हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम 3 रास्तों के जरिए गुड्स को मूव करवाते हैं। हवाई रास्ते के जरिए एयर मोड, लैंड यानी ज़मीनी रास्ते के जरिए, सड़क के रास्ते के जरिए लैंड मोड कहलाता है, इसे रोड भी कहते हैं, रोड वे भी कहते हैं। और सी मोड जो हमारे पास है समंदरी रास्ता, पानी के रास्ते के जरिए भी हम गुड्स को मूव करवाते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से एक एमसीक्यूज भी बनता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ये एमसीक्यूज में भी आता है। अब ये प्लेस यूटिलिटी क्या है? ट्रांसपोर्ट जगह का अफादा क्रिएट करता है, सही जगह पर सही वक्त पर गुड्स को पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, इट हेल्प्स अ प्रोड्यूसर टू सप्लाई गुड्स टू फार एंड नीडी मार्केट्स, यानी जिस जगह पर गुड्स की नीड है उस जगह तक गुड्स को पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट ने क्रिएट किया जगह का अफादा, प्लेस यूटिलिटी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेयरहाउस को। वेयरहाउस से स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग यानी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड आता है वेयरहाउस। वेयरहाउस आर द प्लेस वेयर प्रोड्यूसर कीप एक्सेस प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू यूज व्हेन नीडेड। वेयरहाउस या गोदाम वो जगह होती है जहां पर प्रोड्यूसर गुड्स को रखता है, जमा करता है, स्टॉक करता है। क्यों? क्योंकि अभी गुड्स की नीड नहीं है, जब गुड्स की जरूरत होगी, जब गुड्स की डिमांड होगी, तब वो गुड्स वेयरहाउस से मार्केट में लाई जाती हैं। तो वेयरहाउस वो जगह जो प्रोड्यूसर की हेल्प कर रही है गुड्स को स्टोर करने में। इट हेल्प्स फुलफिल रिक्वायर्ड डिमांड इन मार्केट, जब मार्केट में गुड्स की डिमांड होती है तो ये वेयरहाउस हेल्प करता है फुलफिल करने में डिमांड को। मार्केट में डिमांड थी, वेयरहाउस में गुड्स मौजूद हैं, वेयरहाउस से गुड्स को जो है वो फौरन मार्केट में पहुंचाया। तो इसने वेयरहाउस ने क्या किया? हेल्प की गुड्स को मार्केट में पहुंचाने की, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। अच्छा, 5 टाइप्स के होते हैं वेयरहाउस: पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस, बॉन्डेज वेयरहाउस, ऑटोमेटिक वेयरहाउस और होलसेलर वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस वो वेयरहाउस होते हैं जो कि रेंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जगह जो रेंट पर दी जा रही है पब्लिक वेयरहाउस कहलाती है। प्राइवेट वेयरहाउस वो वेयरहाउस जो कि रेंट पर नहीं दिए जाते, बल्कि ये कंपनीज और इंस्टीट्यूट जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए एस्टैब्लिश करते हैं। रेंट पर प्रोवाइड ना की जाए जो जगह, वो प्राइवेट वेयरहाउस कहलाती है। बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस होते हैं जो कि सी साइड या फिर सी पोर्ट पर बने हुए होते हैं और इंपोर्ट की प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। कस्टम ड्यूटीज, कस्टम अथॉरिटीज जो है वो कंट्रोल करती हैं इन वेयरहाउस को। ऑटोमेटिक वेयरहाउस जहाँ पर पेपर वर्किंग इन्वॉल्व होती है, मॉडर्नाइज वे में जो है वो गुड्स को स्टोर किया जा रहा होता है, गुड्स की सिलेक्शन की जा रही होती है। होलसेलर वेयरहाउस वो वेयरहाउस होते हैं जो कि होलसेलर इस्तेमाल करता है, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में बड़ी मिकदार में गुड्स को परचेज करता है और इस वेयरहाउस में स्टोर करता है। अच्छा क्लास, वेयरहाउस से भी एमसीक्यूज बनता है एक कि वेयरहाउस कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है। यहाँ पर मैंने वॉच के जरिए डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेयरहाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। इस तरह मैंने भी स्टार्टिंग में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इट हेल्प्स फुलफिल रिक्वायर्ड डिमांड इन मार्केट। जब सही वक्त हो, सही मार्केट में डिमांड हो, उस वक्त मार्केट से वेयरहाउस से गुड्स को मार्केट में ले जाया जाए। तो वेयरहाउस ने टाइम का अफादा क्रिएट किया, वक्त का अफादा क्रिएट किया। डिफरेंट टाइप की गुड्स जो है सही मुनासिब वक्त पर रिक्वायर्ड होती है मार्केट में। अभी सीजन नहीं है तो हमने क्या किया, वेयरहाउस में स्टोर कर लिया। जब सीजन होगा, जब डिमांड होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी, तब हम वेयरहाउस से लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में अगर आए कि वेयरहाउस क्रिएट करता है यूटिलिटी कौन सी, तो हम लिखेंगे कि वेयरहाउस ने टाइम यूटिलिटी क्रिएट की। वेयरहाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी, वक्त का अफादा। इसके बाद चलते हैं फाइनेंस इन मार्केटिंग, यानी अब हमारे पास 2 फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्सचेंज था, इधर ट्रेड भी कहते हैं, बाइंग और सेलिंग डिस्कस किया। सेकंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस को डिस्कस किया। अब हम फैसिलिटेटिंग फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और फर्स्ट हमारे पास है फाइनेंस। फाइनेंस, पैसा, पैसा बहुत ही अहमियत का हामिल है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस जो है वो खून की हैसियत रखता है कारोबार की लाइफ में। Banks also help businessmen by providing loans and performing different services. Funds can be obtained from 3 sources: capital, loan, retained earning. अच्छा, फाइनेंस, पैसा जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयरहाउस, इन तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है।
अगर पैसा ना हो तो कारोबार, मार्केटिंग तो खैर दूर की बात, हम कारोबार का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। कारोबार के जो है वो सोचने के लिए भी हमें तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। हम अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसा रिक्वायर्ड है, हम अगर वेयर हाउस परचेज करते हैं या फिर रेंट पर लेते हैं पैसा रिक्वायर्ड है, अगर हम बाइंग कर रहे हैं, अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो क्लास अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसा कहाँ से आता है, फंड्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं। फंड्स हासिल करने के 3 सोर्स होते हैं हमारे पास। कैपिटल, ये ऑनर इक्विटी कहलाती है, मालिक का सरमाया कहलाता है। मालिक ने खुद अपना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। लोन्स वो सोर्स है जिसमें हम लोन रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, बैंक से उधार लेकर पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जमाशुदा आमदनी, पास्ट प्रॉफिट, अर्निंग हुई थी उसे सेव करके अपने पास रख लिया, उस प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, पास्ट प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग कहा जाता है। ये भी पैसे का, फाइनेंस का एक सोर्स है। तो क्लास ये बात हो गई फाइनेंस की। फाइनेंस क्या है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, मार्केटिंग के दूसरे फंक्शन को फैसिलिटेट करता है, सहूलत फराहम कर रहा होता है, और पैसे के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेडिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन है मार्केटिंग का। स्टैंडर्ड बोलते हैं मयार को, ग्रेडिंग बोलते हैं दर्जाबंदी को। ग्रेडिंग इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ क्वांटिटी, रैंक और क्लास। ग्रेडिंग क्या है, क्वांटिटी, रैंक और क्लास के लिहाज से स्पेसिफाई करके ग्रेडिंग बना देना, दर्जाबंदी कर देना अकॉर्डिंग टू द वैल्यू के लिहाज से। स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। ग्रेडिंग क्या है, क्वांटिटी, रैंक और क्लास, वैल्यू के लिहाज से हमने दर्जाबंदी कर दी। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म साइज और शेप दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दर्जाबंदी और जो है वो मयारबंदी दोनों ही मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है राइस की। राइस के डिफरेंट जो है वो ग्रेड होते हैं, बासमती चावल, सेला चावल, इस तरह जो है वो ये क्या होते हैं, हमने जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, डिफरेंट ग्रेड दिए हुए हैं राइस को, यही जो है वो मार्केटिंग में ग्रेडिंग कहलाती है। इसके अलावा हम ग्रेडिंग इस तरह भी कर सकते हैं, पास और फेल की ग्रेड जो है वो इस तरह भी होते हैं, गुड क्वालिटी, बेड क्वालिटी, या फिर जो है वो एवरेज क्वालिटी, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का जो कि हेल्प कर रहा होता है गुड्स के स्टैंडर्ड बनाने में, गुड्स की जो है वो ग्रेड बनाने में। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग फंक्शन जो कि हमारे पास है इंफॉर्मेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन के बगैर आप जो है वो वैलिड डिसीजन नहीं ले सकते। इंफॉर्मेशन 2 तरह की होती है हमारे पास, एक होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी वो मालूमात जो कि आप फर्स्ट टाइम हासिल कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी वो इंफॉर्मेशन जो कि आप सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाती है और सेकेंडरी जो है वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग जब आप गुड्स की करने जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट गुड्स, अबाउट कस्टमर, अबाउट वर्कर, अबाउट एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय के हवाले से, वर्कर के हवाले से, कस्टमर के हवाले से, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या फैशन चल रहा है, कौन सी मशीनरी चल रही है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, कहाँ से गुड्स मिलेंगी, कहाँ गुड्स सेल आउट करूँ, टारगेट मार्केट क्या होगी, प्राइस क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इस तमाम चीज़ों के बारे में कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए। हमारे बायर कौन होंगे, हमारे सेलर कौन होंगे, यही बात जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन हुई भी है। अ बिजनेसमैन और अ मैन्युफैक्चरर, और अगर हम बात करें मार्केटर के लिहाज से कि मार्केटिंग जो बंदा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन ही प्रोड्यूस मोर एंड क्वालिटी गुड्स विद इन मिनिमम कॉस्ट। एक बिजनेसमैन और एक मैन्युफैक्चरर उसी वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकता है जबकि क्या हो, वो प्रोड्यूस करे क्वालिटी की गुड्स और मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम खर्चों पर। He therefore should know that from where he could get standard and cheap raw material। तो उसको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से खाम माल हासिल होगा, सस्ता खाम माल कहाँ से हासिल किया जा सकता है। From where the labor and efficient worker on responsible wages might be hired।
यानी कहाँ से हम जो है वो लेबर को, इफिशिएंट लेबर को, जो कि हमारे लिए कारआमद साबित हो, उन्हें कम से कम वेजेस पर, रीजनेबल वेजेस पर, कम से कम तो हायर नहीं, रीजनेबल वेजेस पर हम जो है वो हायर कर सकते हो। इन विच द मार्केट प्रोडक्ट माइट बी सप्लाइड, कहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज द टेस्ट, हमारे गुड्स का टेस्ट किस तरह बायर जो है वो लाइक करेगा और डिसलाइक करेगा, बायर के टेस्ट के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जो है वो सामने रखना, उसकी इंफॉर्मेशन होना। In the light of these facts, it could easy we conclude that information are indispensable for the success of business। अगर इन तमाम फैक्टर्स की हम बात करें तो इन फैक्टर्स के लिहाज से क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत ही अहमियत का हामिल है कारोबार की कामयाबी के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली कि मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन, मालूमात फैसिलिटेटिंग फंक्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बाद हम लास्ट फैसिलिटेटिंग फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रिस्क यानी इंश्योरेंस। कारोबार में इंश्योरेंस इसलिए हम करवाते हैं ताकि क्या कर सकें, अपने खतरात को ट्रांसफर कर सकें। अच्छा, खतरा होता क्या है, कारोबार में डिफरेंट टाइप के जो है वो रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर हम मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के जो रिस्क होते हैं वो ये होते हैं, जो गुड्स हमने बनाई है सेल आउट नहीं हो पाई तो, प्राइस डिक्रीज हो गई तो, प्राइस अप हो गई तो, बढ़ गई तो, अगर जो है वो मशीनरी हमने हायर की है वो इक्विपमेंट वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ऑब्सोलेट हो गई या फिर आउटडेट हो गई, ठीक है, फैशन चेंज हो गया, डिमांड नहीं है गुड्स की, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, सेल आउट नहीं हो पा रही, प्राइस जो है वो चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सब खतरात हमें फेस करने पड़ सकते हैं। मार्केटिंग में हम यही करते हैं, मार्केटिंग के इस वाले फंक्शन में इंश्योर करवाते हैं अपने आप को, अपने खतरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस रिफर्स टू ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज और इंजरी टू द अदर पार्टी, यानी इंश्योरेंस करवाकर हम अपने खतरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं दूसरी पार्टी पर, यानी इंश्योरेंस कंपनी पर, जो कि हमारे खतरे को कम करने का वादा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और एग्रीमेंट होता है। अच्छा, एग्रीमेंट जो है वो प्रीमियम पे करते हैं, फिर खतरा कम करवाने वाला जो है वो प्रीमियम पे कर रहा होता है खतरा कम करने के बदले में। अच्छा, इट फैसिलिटेट बिजनेसमैन टू डू बिजनेस विद लो लेवल ऑफ रिस्क, यानी ये जो फंक्शन है रिस्क या फिर इंश्योरेंस का, इसमें होता है क्या है, फैसिलिटेट कर रहा होता है फंक्शन बिजनेसमैन को कि वो क्या कर सके, इजीली अपने तमाम फंक्शंस जो है बिजनेस के परफॉर्म कर सके कम से कम खतरे पर। खतरा मौजूद तो होता है, लेकिन अगर अब खतरे का सामना करना पड़ा तो वो बिजनेसमैन को नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी पर वो खतरा ट्रांसफर है और अब वो खतरा बर्दाश्त करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये जो है वो ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क का मेथड इंश्योरेंस कहलाता है। रिस्क के लिहाज से अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास खतरात होते हैं, इंश्योरेबल रिस्क और अनइंश्योरेबल रिस्क। वो खतरात जो कम किए जा सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल है, जिनका जो है वो इंश्योरेंस करवाना पॉसिबल है, उन खतरात को हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। यानी गुड्स का चोरी हो जाना, इसका इंश्योरेंस हो सकता है, गुड्स वेयर हाउस में रखी हुई है, फायर, आग लग सकती है तो इसका इंश्योरेंस हो सकता है, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम इंश्योरेंस रिस्क क्या होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं। अनइंश्योरेबल रिस्क, प्राइस का अचानक से अप एंड डाउन होना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, डिमांड का अचानक से गिर जाना, सप्लाई का कम हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं होती, इन खतरात को हम कहते हैं अनइंश्योरेबल रिस्क। तो इन दोनों खतरात को हमें फेस करना पड़ता है बिजनेस की लाइफ में, और इन खतरात को जो कंट्रोल हो सकते हैं उन खतरात को हम ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर। तो ये था हमारे पास रिस्क और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग इंपॉर्टेंस की क्यों हामिल है, फंक्शंस के बाद अब मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करते हैं। इंपॉर्टेंस के लिहाज से मार्केटिंग के यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पहले लिस्ट बनाते हैं फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मार्केटिंग क्रिएट करती है यूटिलिटी, ये हमने अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन में डिस्कस कर लिया। मार्केटिंग फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, मार्केटिंग की वजह से गुड्स रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होती हैं फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स से इसको एक प्रॉपर फॉर्म दी जाती है, प्रॉपर शक्ल दी जाती है, शेप दिया जाता है, इसका साइज होता है, डिज़ाइन होता है, पैकिंग होती है, प्रॉपर जो है वो ब्रांड नाम वगैरह देकर इसको जो है वो सेल आउट करने की कोशिश की जाती है। तो मार्केटिंग क्या करती है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। सेकंड है टाइम यूटिलिटी, मार्केटिंग के वेयर हाउस का जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, वेयर हाउस क्या कर रहा है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, सही वक्त पर गुड्स को जो है वो मार्केट में लेकर जाना वेयर हाउस से।
प्लेस यूटिलिटी मार्केटिंग का एक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन हम परफॉर्म करते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, सही वक्त जगह का फायदा क्रिएट करता है, सही जगह पर गुड्स को ले जाना, सही वक्त पर टाइम यूटिलिटी, सही जगह पर प्लेस यूटिलिटी। और दोनों फंक्शंस मार्केटिंग के हैं। वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, अगर मार्केटिंग ना हो तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट ना हो, वेयर हाउस ना हो, हम गुड्स को स्टोर कहाँ करें, और दूसरा वक्त पड़ने पर, डिमांड पड़ने पर हम गुड्स को कहाँ से लेकर आएंगे, फिर शॉर्टेज होगी गुड्स की। सेम ऐसे अगर मार्केटिंग ना हो तो ट्रांसपोर्ट के जरिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। जिस जगह गुड्स की नीड है वहां पर सही जगह पर जो है वो गुड्स हम नहीं पहुंचा पाएंगे, हमें पहुंचाने में जो है वो दुश्वारी का सामना होगा। पोजीशन यूटिलिटी ऑनरशिप की मलकियत के लिहाज से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग में टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि मार्केटिंग क्या करती है, इफेक्ट करती है टाइटल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है मार्केटिंग की वजह से। बाइंग और सेलिंग हो रही है तो बाइंग जो कर रहा होता है उसकी मलकियत में आ जाती है गुड्स और वो मालिक बन जाता है, और इस तरह टाइटल ऑफ ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये आपकी पोजीशन यूटिलिटी बन जाती है। अच्छा, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्रिएट करती है मार्केटिंग। जी बिल्कुल, मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। सेलिंग, मार्केटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंस की हामिल है कि मार्केटिंग सेलिंग में हेल्प कर रही होती है, गुड्स की फरोख्तकारी में जो है वो हेल्प करती है, गुड्स को बेचने में हेल्प करती है। अबंडेंट सप्लाई, मार्केटिंग की वजह से अबंडेंट सप्लाई भी जो है वो अमल में आती है। अच्छा क्लास, ये थे हमारे पास फंक्शंस, इसको मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मार्केटिंग की इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि मार्केटिंग गुड्स को मूव करवाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस कौन सी है, प्रोडक्शन प्लेस, और सेकंड क्या है, कंजम्पशन प्लेस। अनदर प्लेस की जगह पर हम कंजम्पशन प्लेस भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस की हामिल है। सेकंड सेलिंग, मार्केटिंग सेलिंग में भी जो है वो इंपॉर्टेंस की हामिल है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग सेल्स। अगर मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, असरअंदाज हो रही हो, मौसर हो, तो इससे क्या होता है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है। मार्केटिंग क्रिएट्स डिमांड, तो बिल्कुल मार्केटिंग आपकी गुड्स की डिमांड को क्रिएट करती है, विच कॉज मोर प्रोडक्शन एंड मोर प्रॉफिट। कंज्यूमर गेट्स इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर आपकी गुड्स की इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाता है। कंज्यूमर गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। इजीनेस फॉर कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट through effective standardization and grading. Marketing creates easiness for customer to buy product. Selling and sales service quite easy. मार्केटिंग के जरिए क्या होता है, गुड्स को सेल आउट करना आसान हो जाता है। मार्केटिंग जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड टाइम जो है वो ये फॉर्म यूटिलिटी। तो इस तरह मार्केटिंग जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटी की क्रिएशन में भी अहम किरदार अदा करता है। तो अभी जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे लिस्ट की फॉर्म में कि मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंस की हामिल है, उसे यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है वन सेंटेंस में। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इस तरह अटेम्प्ट करेंगे हम पहले लिस्टिंग की और फिर उसको तमाम पॉइंट्स को वन लाइन में जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया।